व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। अक्टूबर महीना रीडिंग 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं या फिर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आपके लिए ये 1 कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखते हैं। द टेम्परेंस, डेथ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द मून। जैसा कि गाइज आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, इस साइड में आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी, और मिड में ओवरऑल आउटकम होता है। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैंने आपको ये यहाँ पे इन्फॉर्म किया, जो लोग पहले से हैं उन्हें पता होगा। चलिए हम देखते हैं। और अब से आप लोगों को इस मंथली रीडिंग में कुछ और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जैसे कि स्पेशल मैसेजेस। ठीक है, वो मैसेजेस भी हम आपको रीडिंग के आखिरी में हम आपको वो मैसेजेस भी देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। टू मोर टाइम। अक्टूबर महीना हमारे कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। द मून विद स्ट्रेंथ। ओके, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप, and we have 6 of cup. okay, and underneath है यहाँ पे 8 of cup. चलिए, सबसे पहले हम आपको मैसेजेस देंगे, फिर उसके बाद आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे। ओके, सो गाइज मैंने कार्ड को सही तरीके से सेट कर दिया। एक्चुअली मुझे जहां तक लग रहा था, मैंने कैमरा में चेक किया तो कार्ड विजिबल नहीं हो पा रहे थे आपको, तो मैंने इस कार्ड को यहाँ पे सेट कर दिया। अब शायद आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, मैं जब आपके पर्सन के लिए भी कार्ड लूंगी तो ये भी कार्ड मैं साइड में रख दूंगी। ठीक है, तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपको इस महीने की स्टार्टिंग में ये कहा जा रहा है, कोई भी डिसीजन, एक्शन बहुत जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगर जल्दबाजी में आप एक्शन लेते हैं तो हो सकता है आपके अंदर जो चीजें हैं वो शायद ऐसी सिचुएशन में जा सकती हैं जो शायद आपने कल्पना भी नहीं की है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, मैं बताना चाहूंगी तो आपके जीवन में इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में बहुत कुछ मतलब खुशनुमा सा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपको ये फीलिंग आएगी। और आपके जीवन में अचानक से आपको ऐसा लगेगा ना कि ग्रोथ हो रहा है, या तो आपको अपने अंदर ग्रोथ दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, आप पॉजिटिव हो रहे हो। और हो सकता है आप अगर एक लाइक अ सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप सपोज दैट सेल्फ इंडिपेंडेंट तो आज के टाइम पे सभी रहते हैं, और जो लोग अगर ये ठान लें तो वो भाई कुछ भी हो उनका वो तो करते ही हैं। बट आपके लिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, खासतौर पे अगर फीमेल हैं, तो आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ना ग्रोथ कर रहे हो, आपको अंदर से ना एक इतनी पॉजिटिव एनर्जीज फील होगी इस सप्ताह में कि उसी एक्साइटमेंट में आप कुछ जल्दबाजी में एक्शन लेना चाहोगे। ये एक्शन हो सकता है आपको कुछ ऐसा फील होगा कि जैसे
आपके साथ कोई कनेक्शन बन रहा है, कोई आपके लिए आ रहा है, या फिर आपको किसी के लिए फीलिंग आ रही है, या फिर आप एक ऐसी ऊर्जा में हो कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसकी वजह से ना हो सकता है आप जल्दबाजी में एक्शन लो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये स्टार्टिंग टाइम आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा एक्शन लो, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़िएगा। हम उनके लिए बात करेंगे जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आप मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं ये उनके लिए हो सकता है आपका प्यार एक तरफा हो सकता है, किसी को आप पसंद करते हैं और शायद आपका ये पसंद करना आपकी ही तरफ से किसी को पता है कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं, सामने वाले को लाइक करते हैं, सामने वाले को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, और आपकी ये चीज़ें जानते हुए वो इंसान जो आपकी तरफ से है, मतलब आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके वो चहीते हो सकते हैं जिसे आपने अपनी ये फीलिंग बताई हुई है, तो वो इंसान ना कहीं आपके साथ, जिसे कहते हैं ना कि आपके पीठ पीछे कुछ गलत चीज़ें करना, तो वो ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से अपनी मन की फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने एक्सपेक्टेशन उनसे शेयर ना करें, नहीं तो ये लोग आपके काम बिगाड़ेंगे। आपके मन में जो सामने वाले के लिए अनकंडीशनल लव है, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें सामने वाले के लिए ये बिगाड़ सकते हैं। आपके मन में ये उनके लिए कुछ बाधाएं ला सकते हैं। तो अपनी फीलिंग कब, कहाँ, किसके सामने शेयर कर रहे हैं, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। सिंगल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, आप इस समय आप बिल्कुल रेडी हो कि आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये वो भी सिंगल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप अगर सिंगल पेरेंट्स हैं, या तो ये वो भी सिंगल हो सकते हैं, या तो अगर आप एक सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई प्यार नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसके साथ आप ये सोचो कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कोई ऐसा इंसान जो कभी आपके साथ, जिसकी फाइट हुआ करती थी, जिसके साथ आपकी बनती ही नहीं थी, उसके जरिए आपके जीवन में हो सकता है कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन आएगा, कैसे आएगा, कहाँ पे मिलेगा, ये हम जब आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, ये चीजें। अब हम बात करते हैं गाइज, अगर आपके हेल्थ इश्यूज है, अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर में किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो किसी की मदद से, ये मदद मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपके जीवन में कोई फीमेल फिगर है बहुत स्ट्रांग जिसकी आप मदद लेते हो। ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉज हो सकती हैं, आपकी सिस्टर कोई भी, आपकी आंटी, आपके नेबर्स, मतलब एक फीमेल फिगर है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मतलब कि बाउंडिंग है। आप उनकी हेल्प लोगे, और हो सकता है उनकी हेल्प, वो जिस तरीके से आपको गाइड करेंगे ना, आपका इंट्यूशन भी उस चीज को फॉलो करेगा, आपका भी मन ये कहेगा या यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप एकदम सही हो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरे भी मन में यही आया है। तो आपको कोई इस समय कोई हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ पास्ट की एक्सपीरियंस आप ऐसे लोगों से शेयर करोगे, और उस एक्सपीरियंस से ये इंसान आपको बहुत बेहतर रास्ता दिखाएंगे। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एक और बात आपको, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को चाह रहे हो जो आपके पास्ट में जा चुके हैं, आपके जीवन से मूव ऑन हो गए हैं। आप चाहते हो कि कोई आपका पास्ट पर्सन आपके जीवन में आए। तो मैं बताना चाहूंगी आपका कोई ट्रू सोलमेट, जो आपका सोलमेट हुआ करते थे, चाहे आपके बचपन के दोस्त थे, चाहे आपका बचपन का प्यार था, चाहे आपके जो भी थे जिनसे आपको बहुत लगाव था, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत कम उम्र में बिछड़ गए, या फिर बहुत कम टाइम इनके साथ रहे और आप एक अदर जगह पे रहते हो, तो उनके साथ सोच रहे हो कि इस महीने में आपका मीटिंग हो, मिलना हो, वो इंसान से आप मिलना चाहते हो, मतलब अपना कुछ पास्ट की मेमोरीज को लेके आप आगे जाना चाहते हो। ओके, ये है। अब हम बात करेंगे गाइज उनके लिए, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेटेड हो, तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि आपने उस सेपरेशन से अपने आप को इतना भरा है ना, इतना ज्यादा भरा है कि अब आपको वो सेपरेशन कोई फर्क नहीं मतलब फील करा रहा है कि अब आप बहुत डिप्रेशन में हो या फिर बहुत इमोशंस में हो। आप ना अपने आप को अपने प्यार से भर लिया, और यही आपका प्यार जिससे आपने अपने आप को भरा है ना, यही वो चीज है जिससे आप लोगों की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट होगे। आपके लिए ये समय में बहुत नए नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपको अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, करियर से रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे। करियर में आपके ग्रोथ है, अबंडेंस है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जॉब में हैं, तो आपका प्रमोशन दिख रहा है, ट्रांसफर दिख रहा है।
जल्दबाजी में कुछ भी बोलने से पहले अपने करियर में भी मैं देख पा रही हूँ बात बिगड़ सकती है किसी तीसरे की वजह से, ठीक है। आपकी कोई चुगली कर देगा आपके बॉस से, आपके ऑफिस में, जिससे आपकी छवि बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा अपनी चीजों को सीक्रेट रखें, ओके। आपको इस समय में रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है। आप कोई अगर परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्म्स करते हैं, स्टेज पे शो करते हैं, या फिर आप एक सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, मल्टीनेशनल चीजें आपके अंदर हैं, ऐसी चीजों से कनेक्टेड हैं, तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आपको अपने बड़ों से, जो आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे सम्मान मिलेगा। मेडिकल फील्ड में अगर आप हैं तो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स को कुछ नवाजा जाएगा, आपका प्रमोशन है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके नाम होने के चांसेस है, आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। अगर बिजनेस से रिलेटेड हम यहाँ बात करें तो बिजनेस में भी आपकी तरक्की है, बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे उनके लिए करियर से रिलेटेड और लव लाइफ से भी रिलेटेड ओवरऑल आपका आउटकम। ओवरऑल आउटकम ये कह रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में आपको ये लग सकता है कुंभ राशि की, जैसे आपने पास्ट में बहुत सी चीजें खोई हैं और अचानक से आप बहुत खुश रहोगे, और अचानक से जब पास्ट की मेमोरीज में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत दुख मिला है या फिर आपने लोगों को दुख दिया है। ऐसा लोगों को आपके जरिए दुख हुआ है कि आप उससे मुंह मोड़ के आप अपने आप को जाते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे अब कुछ रह ही नहीं गया है, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रक कर सकता है। ये एनर्जीज हो सकती है जब भी आप न्यू मून, फुल मून के नियर हो, तब भी आपको ये फील हो सकता है। आपके लिए अगर मैं बोलूं कि आपको यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज अगर ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे दूंगी, तो आपको ये कहा जा रहा है गाइडेंस के तौर पे, आप बैलेंस बना के रखो, चीजों को बैलेंस बना के रखो। लव के लिए अलग, करियर के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग। अपने माँ के साथ थोड़ा सा आपका नोकझोंक हो सकता है, माँ के भी साथ बहुत अच्छा अपना मतलब बात बना के रखो। आपकी कोई छोटी सी बात पे वहां पे नोकझोंक हो सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कुंभ राशि, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपका कोई स्पेशल पर्सन है या फिर जानना चाहते हैं आपके जीवन में कौन आ रहा है, उनकी एनर्जीज हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है, देखते हैं क्या है। थैंक यू स्पिरिट। द वर्ड, जैसा कि आपको कार्ड्स दिखाई दे, ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी। यहाँ पे मे बी, अच्छा मैं यहाँ रखती हूँ, जस्ट सेकंड में इसे भी सेट करती हूँ, पहले मैं आपके सारे कार्ड्स ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे द वर्ड है, यहाँ पे है 7 ऑफ कप, एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द सन, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। चलिए हमने कार्ड सारे ले लिए हैं और अब हम यहाँ पे कार्ड को हम पहले सेट कर देते हैं, ओके। ये अंडरनीथ है। सो गाइज मैंने ये कार्ड सेट कर दिया, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने डेथ का कार्ड यहाँ लगा दिया है जो था आपके लिए, और 8 ऑफ कप और 2 ऑफ सोर्ड्स जो इधर आया था वो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। होप कि आपको सारे कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। तो अब आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको किसी ने चीट किया है, आपको डीच किया है, सेम चीजें उनके साथ रिपीट हो रही हैं। क्यों? ये किसी और के लिए आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। ये इंसान किसी और के लिए आपको छोड़ के गए थे, और अब वही इंसान जिसको मतलब पाने के लिए ये आपको छोड़ के गए, आपको इन्होंने चीट किया, आपके साथ धोखा किया, अब वही इंसान इनको चीट कर रहा है। इनका दिमाग हो रहा है खराब, ये खुद मतलब ऐसी एनर्जीज में है, खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये क्या करें। इधर मतलब जिसे कहते हैं ना कि ना इधर का ना उधर का, वो इनके साथ अभी हो रहा है। ये जिसके भी साथ हो बट ये रेजोनेट हो रहा है, मतलब जिससे भी रेजोनेट हो, बट ये यहाँ पे ये चीजें हैं जिनके भी साथ हो रहा। कुछ लोग हो सकता है अपने करियर के लिए, आप जहां दोनों लोग कभी एक साथ हुआ करते थे, ये इंसान अपना करियर बनाने के लिए ये आपसे वादे करके ये दूर चले गए। हो सकता है एक अदर स्टेट या फिर एक अदर कंट्री, और अब ये इंसान उस चीज में माहिर हो चुके हैं, अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। हो सकता है कि इस समय में आपका वो गया हुआ पर्सन आपके पास वापस आए और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे,
फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने कहा था ना कोई वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक कमिटमेंट के साथ, अपनी आप को स्टेबल करके इन्होंने अपने करियर को सेट किया, अपने आप को बनाया। शायद बहुत बड़ा कुछ ऐसा रहा होगा कि वो बीच में आ रहे होगे, आप दोनों के रिश्ते के आड़े आ रहे होगे कि उसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। जो लोग सिंगल है मैं उनकी बात बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आ रहा है और ये बहुत ही पावरफुल इंसान है। हो सकता है ये एक ऐसे इंसान है जो आपको आपके स्टडी फील्ड से मिल सकते हैं, आपके कॉलेज से हो सकते हैं, आपके मतलब एक जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड को रिलेट करते होंगे वो हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क फील्ड से, जहां मतलब एक गुरु, मतलब मैं अगर बोलूं तो कोई गुरु टाइप का कोई ऐसा है, उस जगह से ये आते होंगे। शायद आप लोग कहीं शिक्षा लेने गए हैं, वहां से ये इंसान हो सकते हैं। कहीं आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं योगा कर रहे हैं, कुछ चीजें सीख रहे हैं, सीखने वाली जगह से ये आपको मिल सकते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको पर्सन के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ऑरा ऐसा रहेगा ना कि जैसे आपका तेज, मैंने कहा ना कि आपने अपने आप को प्यार से इतना भर लिया है, कोई वैसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा जिसे देख के आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये कौन है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डेथ का कार्ड था, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इनके जीवन में जो कुछ चीजें खत्म हुई थी वही चीजें एक नए सिरे से स्टार्ट होने वाली हैं, और अब इनको समझ में आएगा कि अब इन्हें करना क्या है। अगर ये गलत थे तो वहां से जो भी कुछ इन्होंने गलत किया था उस चीज को लेके ये कंफ्यूज रहने वाले हैं, और लाइफ में ये आगे क्या करे उस गलतियों को ना दोहराते हुए, ये इनके लिए सीख है इस महीने में स्टार्टिंग टाइम पे। और अगर ये उस सीख से आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है ये महीना। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, नई नए ऑफर है, अपॉर्चुनिटीज है, नए तरीके से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बट अगर इन्होंने उस गलती से कुछ नहीं सीखा, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने गलत क्या किया, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल जो है इनके जीवन में इनको अभी सीखना है, अभी इनका वो समय नहीं आया है। ठीक है, तो ये है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी मैंने बात की कि चीट किया, ये किया। हो सकता है ये वो लोग होंगे आपको शादी के बाद, आपकी शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने बहुत कम ही टाइम में आपसे डाइवोर्स ले लिया, या फिर मे भी हो सकता है ये वाइस वर्सा मैसेजेस हो सकता है, कुछ शायद आपकी तरफ से हो सकता है, कुछ इनकी तरफ से। ठीक है, चलिए अब हम एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फिर उसके बाद जो हमने कहा था यहाँ पे कुछ न्यू सॉरी यहाँ पे काफी कार्ड्स गिरे हुए हैं तो मैं ऐसे नहीं लूंगी। ठीक है, और आखिरी में मैं जब यहाँ पे आपकी रीडिंग क्लोज करूंगी तो कुछ मैसेजेस आपके लिए रहेंगे। ओके, यहाँ पे लुक फॉर अ साइन, लेट गो, ओके, रिकंसीडर, एंड लास्ट वन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। गाइज मैं आपको एक मैसेज मुझे मिला है, मैं देना चाहूंगी। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है हो सकता है आपके पास्ट पर्सन कुछ ऐसे वापस आपकी तरफ आ रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत तंग किया है, आपको बहुत परेशान किया, आपको रुलाया है, आपको इस कदर इन्होंने मतलब छोड़ा है ना, जब कोई सिचुएशन नहीं थी, शायद आप बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन में तब इन्होंने आपको छोड़ा था। तो शायद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इन्हें माफ मत करो, लेट गो कर दो। और कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि आपको करना क्या है, क्या चीज आपको चाहिए पहले डिसाइड करो, फिर उसके लिए हो सकता है आपको इस समय बहुत ज्यादा एंजेलिक नंबर दिखें, 2 2 4 4 रिपीटेड नंबर। उसका मतलब जानिए होता क्या है। चीजों को लेट गो करना सीखिए, और फिर भी आपको कंफ्यूजन अगर हो, आप कंफ्यूज्ड हो, तो कुछ और लोगों से आप मदद लीजिए। जैसे कहा था मैंने स्टार्टिंग में ना कि कुछ गुरु की मदद लीजिए, अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए जो आपसे सीनियर है। ओके, तो ये एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। अब हम देखेंगे यही मैसेजेस की मैं बात कर रही थी, कुछ नया मैंने ऐड किया है आप लोगों के लिए। देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ खास क्या है। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड दिखा, तो आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है। ठीक है, हर एक चीज के, खुद के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, सामने वाले के ऊपर। किंग एंड क्वीन, तो गाइज आपको बहुत जल्द एक नया प्रपोजल ऑफर मिलने वाला है। आप हो सकता है कि मैरिज में आप सिंगल हैं तो मैरिज में आप कन्वर्ट हो जाएं। दिसंबर महीना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सुनाई दे रहा है। यहाँ पे है योर गुड टाइम इन योर हैंड, आपका समय आपके ही हाथ में है, आप बनाइए लक। आपका लक साथ नहीं दे रहा था तो अब साथ देगा, इस महीने से आपका लक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, आपको अगर सपने आते हैं तो उसका मतलब जानिए क्या कहना चाह रहे हैं सपने। यहाँ पे है आपके लिए सोलमेट,
आपका सोलमेट से आपको प्यार मिलेगा। अगर सोलमेट नहीं है तो आपके जीवन में सोलमेट्स के साथ आपका यूनियन है। आई डोंट नो मैंने यूनियन क्यों बोला, हो सकता है आप अपने सोलमेट से सेपरेशन में है, तो आपको सोलमेट से आपका मिलने वाला है, उनकी तरफ से कमिटमेंट मिलने वाला है। जो सिंगल है हो सकता है वो अपने ट्रू सोलमेट से इस महीने मिलने वाले हैं। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, अगर रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से रीडिंग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इस चैनल को प्यार दिया। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के आप अपने इस चैनल को और ग्रोथ में लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।